हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर से एक नई रीडिंग के साथ मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। देखते हैं आने वाला हफ्ता यानी कि 25 जनवरी टू 31 जनवरी आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ और स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है। ये आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब कुछ मैच हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी, वीकली हॉरोस्कोप भी देखने को व सुनने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके 25 टू 31 जनवरी के बीच क्या एनर्जीज, ऑल ओवर एनर्जीज रहने वाली है। 25 टू 31 जनवरी। क्लिंगिंग टू द पास्ट। कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों पर होल्ड करके बैठे हुए हो। आप चाहकर भी पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं पास्ट में ही अटके पड़े हो अभी भी, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, उसको जो भी आपको आपने पास्ट में जो भी वुंड्स या आपको जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे आपकी लव लाइफ में या जॉब करियर में, जब तक उसे आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक, यहाँ पर है ना 5 नंबर यानी चेंज की एनर्जी है। यानी चेंज होना चाहते हो बट चेंज कब होगे आप मिथुन राशि वालों? आपकी एनर्जी कब चेंज होगी? जब आप खुद अपने आप को रिलीज़ करोगे पास्ट की एनर्जीज से, पास्ट के जो भी वुंड्स है वहाँ से। तो देखो ये कार्ड में बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक वाइन का कप है, यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है, यूनिवर्स उसे भेजना चाहता है मिथुन राशि वालों। बट जब तक आपने पास्ट को ही होल्ड करके रखा है तब तक आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे? तो मिथुन राशि वालों, आने वाले हफ्ते में आपको अबेंडेंस यूनिवर्स भेज रहा है, बट आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं आपको आने वाले हफ्ते में 25 टू 31 जनवरी के बीच भी आप पास्ट को ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में यस, यू आर द क्रिएटर। अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो आपको पास्ट की चीज़ों को जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है टाइटली, उसे जाने देना ज़रूरी है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हील हो सकते हो, आप अपने आप में ही संपूर्ण हो मिथुन राशि वालों। आप एक क्रिएटर हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना शाइन हो सकता है, बट आप अपना मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, नीचे के तीनों चक्रा को बैलेंस करो। अगर आपको नहीं पता है कैसे बैलेंस करें तो उसका उच्चारण होता है, जैसे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है तो लम, फिर सैक्रल चक्र वम और सोलर प्लेक्सिस चक्र को रम की एनर्जी से हम, यानी लम वम रम की एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे हील करने के लिए इस मंत्रा का चैंटिंग करो, पास्ट को रिलीज़ करो। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या एनर्जीज, ऑल ओवर एनर्जीज। फिर हम लव में देखेंगे, करियर में भी देखेंगे, हेल्थ वाइज भी देखेंगे। यस, पास्ट लाइफ्स। देखो आपके साथ में पास्ट में जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, पास्ट लाइफ के आपके डेब्ट्स थे, या पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें अधूरी रह गई थी, जिस वजह से अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम्स अपनी लव लाइफ में या करियर में या जॉब में जो भी देखा है ऊपर नीचे, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। तो आप उसमें से निकल सकते हो। आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, अपने कार्मिक जो भी पैटर्न्स थे, ओल्ड पैटर्न्स थे, उससे बाहर निकल चुके हो। बट फिर भी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर पास्ट को पकड़ के रखा है तो यू आर ओनली द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को हील करो। चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके पार्टनर की, आपकी और
लव लाइफ में क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के लिए, पार्टनर की एनर्जीज, एट ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपके लिए ये फील करने वाले हैं कि ऑलरेडी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है और आप अपनी हीलिंग की ओर आगे जा रहे हो। कहीं ना कहीं उनको भी पता चल रहा है, वो भी इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स विथ नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पार्टनर भी आपको हील करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि आप खुद एक हीलर हो, आप खुद एक अपने आप में ही संपूर्ण हो, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी और एट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि फाइनली आप किसी विश फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हो सकता है आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपकी लव लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट कब? जब पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर को सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में मिलता है। भले ही आपने और उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, बट अभी भी दिल में प्यार जिंदा है, अभी भी आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना चाहता है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो सिंगल्स है उनके लिए क्या एनर्जीज है। सिंगल्स, जेमिनी राशि वालों, सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कनेक्शन आ रहा है। हो सकता है आपने किसी सोशल मीडिया पर या कहीं पे भी आपकी प्रोफाइल रखी है, तो या फिर आपके वर्क प्लेस जहाँ पर आप ऑलरेडी वर्क जॉब या करियर में हो या स्टूडेंट्स लाइफ में भी हो, तो वहाँ से कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है और ये रिश्ता ऐसा रहेगा जो फुल्ली एफर्ट्स करने वाला है, यानी आगे जाके इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिलेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स आता है, यानी कि आप जो चाहते थे, आपने जिसके लिए एफर्ट्स किए थे, आपने जो मैनिफेस्ट किया था अपनी लव लाइफ के लिए कि आपको ऐसा बंदा चाहिए या ऐसी बंदी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी एफर्ट्स भी कर रहे हो, साथ साथ में उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जो भी मैरिड है उनके लिए क्या है एनर्जीज, मैरिड कपल के लिए क्या है एनर्जीज, लव लाइफ में मैरिड कपल्स के लिए एनर्जीज। एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है रिश्तों को लेकर। मैरिड हो अगर आप अपने पर्सन से, तो वहाँ पर कुछ ट्रूथ सामने आ रहे हैं आपके पार्टनर के या आपके, और कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, यानी सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने की एनर्जीज है। बट आपको थोड़ा सा ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखा है, अगर इमोशंस को भी, पास्ट के पर्सन को भी, तो उसे रिलीज़ करो, तो काफ़ी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिथुन राशि वालों आपको अपनी लव लाइफ में मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 टू 31 जनवरी के बीच में कोई विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है आपकी, क्योंकि एट ऑफ कप्स विथ नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि इमोशनली आप हील हो रहे हो, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। किसी के लिए आप जिस पर्सन से चाहते थे कमिटमेंट, वहाँ पर कमिटमेंट मिल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर और जॉब की क्या एनर्जीज रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए। करियर, देखो करियर और जॉब में थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बचे, थोड़ा सा आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, बट ये ओरिजिनली सरफेस पे नहीं होगा, ये आपके थॉट पैटर्न की वजह से है। यानी आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उस वजह से भी जॉब या करियर में थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हो, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी जॉब छूट तो नहीं जाएगी, या कहीं आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम्स आपकी जॉब या करियर में शुरू तो नहीं हो सकते हैं। उसको लेकर थोड़ा सा अपनी जॉब और करियर को लेकर आने वाले हफ्ते में मुझे इम्पल्सिव होते हुए या इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट ये ज़्यादा करके आप थॉट लेवल पर ही ज़्यादा है,
प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने से बचे। थॉट पैटर्न जो भी है उसे पॉजिटिव रखें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं फाइनेंस कैसे रहेंगे मिथुन राशि वालों के। फाइनेंस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, फाइनेंस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप सोच समझकर इन्वेस्ट करोगे किसी भी चीज़ों में। अगर अपने फैमिली के लिए भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आप, यानी हिडन खर्चे हैं जो किसी को फाइनेंस, हिडन खर्चे आपके आने वाले हैं। 25 to 31 जनवरी के बीच में कहीं आपको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए या तो मेडिक्लेम वगैरह कोई परचेज़ करना है, वहाँ पर फाइनेंस इन्वेस्ट हो रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपके पैसे जो हिडन खर्चे हैं उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंस आपका ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स लाइफ देखो, यहाँ पर कुछ आपने पास्ट में जहाँ पर आपने देखा था कि आप या तो किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे या आप जो सोच रहे थे रिज़ल्ट में वो नहीं मिला था और सडन कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिले थे, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है। वहाँ पर आप अपने आप को रिवाइव कर रहे हो, नई स्ट्रेटेजी से, नई प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा प्लानिंग करके ही अपने आप को प्रूव करने की, या कहीं ना कहीं आप पास्ट के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे आपके स्टडी पर, वहाँ से बाहर निकल रहे हो। ऑल ओवर एनर्जी मुझे यहाँ पर हीलिंग की ज़्यादा दिखाई दे रही है। हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम्स हुए थे तो वहाँ पर कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल रहा है, अच्छा सा परामर्श हो रहा है और दवाई वगैरह आप अच्छे से लेकर आने वाले हफ्ते में फाइनली हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो ये थी मिथुन राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।